वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस परफॉर्म किया। अब इस वीडियो में हम एनालिसिस के डिफरेंट चेक्स जो है वो वेरीफाई करते हैं। उसमें सबसे पहले डिस्प्ले में जाके शो पंचिंग शेयर डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे 0.966 ये विदिन 1 तो है, बट हमें लगभग बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे ये आ रहा है, तो इसके लिए हमें थिकनेस बढ़ाना ही पड़ेगा इस केस में। तो ये तो है विदिन लिमिट है, ये 0.43 जो कि 1 के अंदर ही है, बट यहाँ पे ये 0.85 टू 0.90 तक हम लेना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे आ रहा है। तो इस केस में हमें थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। अब हम दूसरा चेक वेरीफाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे सर्विस लोड कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे -21.58 mm और -19.29 mm, यानी कि ये अपवर्ड थ्रस्ट तो नहीं है, डाउनवर्ड प्रेशर ही हमें, यानी कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ही हो रहा है, बट हमारा जो अलाउएबल सेटलमेंट था वो 20 mm था, जो कि हमारा अलाउएबल सेटलमेंट एक्चुअल सेटलमेंट आ रहा है 21 mm। तो इसलिए ये इस केस में फेल हो रहा है, तो इसलिए भी हमें इसका थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। अब हम ग्राउंड प्रेशर चेक करते हैं, तो उसके लिए शो रिएक्शन फोर्सेस में जाना है और यहाँ पे सर्विस लोड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके सॉइल प्रेशर के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे भी -268.22 mm, जबकि हमारा SBC है 250 kN/m² और यहाँ पे 268 आ रहा है, तो ये भी हमारा फेल हो रहा है, ये चेक भी, यानी कि हमारा तीनों चेक जो है वो फेल हो रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, थिकनेस तो बढ़ाना ही है, बट हमें फुटिंग का एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉक मॉडल था तो उसको अनलॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं गया, पहले थिकनेस बढ़ाएंगे। स्लैब प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे 300 थिकनेस था, तो ये मैं मॉडिफाई करके ये 350 mm में यहाँ पे कर रहा हूँ। दोनों जगह पे मैंने 350 mm कर दिया है और मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद हमें अभी इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा फुटिंग का। तो उस केस में अभी इस साइड में प्लॉट बाउंड्री है, उस साइड में हमें फिक्स रहना है, इस साइड में हम बढ़ा नहीं सकते। तो बची ये 3 साइड, इस 3 साइड में हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसके एजेस अभी इस केस में सिलेक्ट करने पड़ते हैं। पहले क्या करते थे हम, ये यहाँ पे क्लिक किया तो चारों एजेस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती थी, बट हमें चारों एजेस नहीं चाहिए, हमें 3 एजेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे एस्केप दबा रहा हूँ और फिर से अभी हमें ये देखो एक एज सिलेक्ट हो गई है, ये दूसरी एज हो गई सिलेक्ट, और ये यहाँ पे तीसरी एज सिलेक्ट हो गई है। 3 एजेस हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अभी मैं एडिट पे जा रहा हूँ, एडिट एरियाज, तो यहाँ पे एक्सपांड ऑब्लिक श्रिंक एरियाज, यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ती है, तो वो मैं 100 mm डाल रहा हूँ, यानी कि 100 mm इधर से बढ़ेगी, 100 mm इधर से और 100 mm इधर से बढ़ेगी हमारी फुटिंग की साइज। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, देखो ये बढ़ गई है। अभी जबकि ये पहले 1.5 थी, तो यहाँ से 100 + 100 यानी कि 1.7 मीटर ये हो जाएगी। ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ तक दिया, देखो 1.7 मीटर दिखा रहा है, और यहाँ पे 2.6 थी, जो कि 100 mm बढ़ने से 2.7 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये 2.7 बता रहा है, ठीक है। अब हम सेव कर लेते हैं और रन एनालिसिस और डिज़ाइन परफॉर्म करते हैं। फिर से हम चेक्स वेरीफाई करते हैं। डिस्प्ले शो पंचिंग शेयर डिज़ाइन डाटा, तो यहाँ पे ये 0.966 था, तो ये 0.92 हो गया है।
तो ये हमें फिर से शायद थोड़ा थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, शो डिफॉर्म शेप, लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड प्लस लाइव लोड अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे -18.90, तो ये विदिन 20 mm है। ये चेक वेरीफाई हो गया है। अभी ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर चेक, उसके लिए शो रिएक्शन फोर्सेस, यहाँ पे सर्विस लोड सॉइल प्रेशर अप्लाई, तो -236.33 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी हमारा विद इन लिमिट है। SBC जो है 250 है हमारी, तो ये भी विद इन लिमिट है। बस हमें वो पंचिंग शेयर चेक जो है उसके लिए थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा स्लैब का, फुटिंग स्लैब का। तो उसके लिए हम फिर से अनलॉक करेंगे मॉडल, और यहाँ पे स्लैब प्रॉपर्टीज से मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके 400 में यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने सेव किया और फिर से रन एनालिसिस एंड डिज़ाइन। उसमें हम डिस्प्ले शो पंचिंग शेयर डिज़ाइन, तो देखो ये यहाँ पे अभी 0.72 आ गया है, यानी कि अभी ये क्रिटिकल कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, ये सेफ हो गया है अभी। तो इस तरह से अभी हम ये डिफरेंट चेक्स वेरीफाई अभी हमने किए, उसमें ग्राउंड प्रेशर चेक, उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक, और उसके बाद पंचिंग शेयर डिज़ाइन चेक, ये 3 चेक हमने वेरीफाई कर लिए हैं। अभी बारी आती है डिज़ाइन की, यानी कि रेनफोर्समेंट एरिया, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।